प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक व्यक्तित्व का प्रकटन, रिवीलिंग पर्सनैलिटी। आज हम इसके अध्याय 14 पूर्वाग्रह को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पूज्य श्री चारी जी महाराज ने 4 जुलाई 1993 मिन्स्क में जो वार्ता दी थी, इस अध्याय में उसी का संग्रह है। तो चलिए इसे पढ़ना आरंभ करते हैं। मैं अब तक कई भाषण सुन चुका हूँ और फिर मैं आपको वही बात अपने तरीके से कहता हूँ जो मैंने विभिन्न वक्ताओं से सुनी है। इस प्रकार के सेमिनार में सभी वक्ताओं को सुनना महत्वपूर्ण होता है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन्हें हम महत्वपूर्ण भाषण समझते हैं, केवल उन्हीं को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन याद रखिए, जब आप सब्जी लेते हैं, भले ही आलू हो, वह भी बिना छिलके का तो नहीं होता। ज्ञान के ऊपर सदा अज्ञान का आवरण चढ़ा रहता है और ज्ञान की अभिव्यक्ति अज्ञान का आवरण हटने के बाद ही होती है। प्रज्ञा के विषय में यह पुरातन वैदिक विचार है, जहाँ इसकी तुलना धूल भरे दर्पण से की गई है। धूल हटते ही यह दर्पण पूरे ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित कर सकता है। इससे दूसरा विचार पैदा होता है, क्या हमारे पास ज्ञान है, या साफ होने पर हम इस ब्रह्मांड की प्रज्ञा को प्रतिबिंबित करते हैं? स्पष्ट रूप से यह एक प्रतिबिंब मात्र है। हम अपना अस्तित्व इस विचार से प्रारंभ करते हैं कि हम में ज्ञान और बुद्धि है। अब अगर हम सही दिशा में आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करें तो हमारी समझ में आता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी है, हम उसे केवल प्रतिबिंबित कर रहे हैं। तो पहला पूर्वाग्रह है, मैं जानता हूँ, कोई कुछ नहीं जानता। जबकि असलियत यह है कि हम सब गलत बातें जानते हैं, जो और कुछ नहीं हमारे संस्कारों का प्रतिबिंब है। अगर आप अंधेरे में टॉर्च से रोशनी डालें तो आप वही देखते हैं जिस पर प्रकाश पड़ता है, चाहे यह सांप हो, कोई खजाना हो या केवल पत्थर का एक टुकड़ा। इसी तरह यदि हमारे अंतर में स्थूलता है, तो जब हम प्रकृति प्रदत्त क्षमताओं को केंद्रित करते हैं, तब ब्रह्मांड का जितना ज्ञान उस स्थूलता से छन कर आता है, हम उतना ही देख पाते हैं। तो देखिए, हृदय से तमाम संस्कारों को साफ किए बिना सच्चा ज्ञान और प्रज्ञा प्राप्त होना असंभव है। अब इसे समझने में रुकावट क्या है? यह भाव कि मैं जानता हूँ। जैसा कि बाबूजी महाराज ने कहा भी है, जब हम यह सोचते हैं कि हम जानते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमारे अंदर से यह पूर्व धारणा हटनी चाहिए। यह हमारे अहम का भी चिन्ह है। हम प्रकृति में अद्भुत संतुलन पाते हैं कि एक छोर पर अज्ञान है, जिसे हम अनभिज्ञता कहते हैं, दूसरे छोर पर ईश्वर है जिसका मन नहीं है, इसलिए उसमें ज्ञान हो नहीं सकता और उसे भी हम अनभिज्ञता ही कहते हैं। इन दोनों के बीच बुद्धि का अथाह भंडार है, जिसके लिए हम ललायत रहते हैं। कम से कम बुद्धिजीवी तो रहते ही हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि ज्ञान की लालसा प्रगति में रुकावट है। इसके विपरीत हमें इस ज्ञान के विशाल भंडार में से गुजरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, जो कि अनभिज्ञता है। परंतु यह वही अनभिज्ञता नहीं है जिसे आप बेवकूफ़ी कहते हैं। मेरे विचार से आप लालाजी महाराज की लिखी पुस्तक अक्षर सत्य पढ़ें, जो असाधारण रूप से बहुत ही भ्रम में डालने वाली पुस्तक है। इसमें आपको बेवकूफ़ी और अज्ञान के बीच का फ़र्क मालूम होगा। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि दिव्यता का मूल अज्ञान ही सच्ची अबोधता है। किसी के बारे में ना समझी अबोधता है।
खासकर अच्छे और बुरे में फर्क का ज्ञान न होना ही अबोधता है। बच्चा अबोध होता है। बच्चों के लिए ना कुछ अच्छा है और ना कुछ बुरा। इसलिए हम अपने दृष्टिकोण से बच्चों को उनकी मासूमियत से बाहर ले आते हैं और उनके मासूम दिलों में अच्छे बुरे, पाप पुण्य और इसी प्रकार की विरोधी मान्यताओं का ज्ञान भर देते हैं। इस अर्थ में अबोधता का आवरण सबसे पहले माता पिता के द्वारा ही तोड़ा जाता है, फिर समाज द्वारा और कुछ समय बाद धर्म द्वारा। हमेशा हम झूठ ही तो बोल रहे हैं। तुम्हारे पिता सबसे अच्छे इंसान हैं, यह देश संसार का महानतम देश है, हमारा ईश्वर ही एकमात्र ईश्वर है आदि, यह सब झूठ है। इस प्रकार झूठ के बाद झूठ और फिर झूठ, इसी के साथ आज बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है। पूर्वाग्रह, हर पूर्वाग्रह एक झूठ है। या तो सब अच्छे हैं या सब बुरे। ये सब चीज़ें हर समाज में देखने को मिलती हैं। रूसी बच्चों को सिखाया जाता है कि रूस संसार का महानतम देश है। यही बात भारत में कही जाती है और यही अफ्रीका में भी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वे महानतम से भी महान हैं, इतने महान कि उन्हें ईश्वर की भी ज़रूरत नहीं है। असल में आज हर परिवार का वातावरण दूषित हो गया है, इसलिए माता पिता का अभ्यासी बनना जरूरी है, जिससे वे स्वयं की सफाई और प्राणाहुति के प्रभाव से देर आए दुरुस्त आए सिद्धांत के अनुसार अपने बच्चों को एक नए तरीके से शिक्षा देना शुरू कर सकें। मेरा देश महान है क्योंकि यह संसार महान है। मेरी भाषा सुंदर है क्योंकि इस संसार की सभी भाषाएं सुंदर हैं। मेरा और तुम्हारा ईश्वर एक है, चाहे हिंदुओं का हो, ईसाइयों का हो, बौद्धों का हो या मुसलमानों का, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है और यही बात सारे धर्म सिखाते हैं। तो यह वही ईश्वर होना चाहिए जो सभी के हृदय में विद्यमान है। फिर हम अपने बच्चों से झूठ क्यों बोलते हैं? पूर्वाग्रह। हमें ईश्वर के बारे में पूर्वाग्रह कौन सिखाता है? हमारा धर्म। इसी प्रकार परिवार बच्चों की मासूमियत को नष्ट करता है, समाज उनके मन में गलत विचार भरता है, धर्म बच्चों की आत्मा को भ्रष्ट करता है। इसका मतलब यह है कि बच्चे को खुद सीखना है, जिसे हम विकास की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। जब बच्चा सच्चे अर्थों में विकसित होता है, तब वह माता पिता, समाज या धर्म द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान पर निर्भर हुए बिना सत्य और केवल सत्य की आकांक्षा रखता है। इस समय उसके पास अपनी मूल अबोधता फिर से प्राप्त करने का अवसर रहता है, क्योंकि उसके सामने सभी मार्ग खुले होते हैं। इस अपरिवर्तनीय और अनंत सत्य या तथाकथित मूल अज्ञान, जिसे मूल अबोधता भी कह सकते हैं, की ओर जाने वाला रास्ता ज्ञान के बृहद भंडार में से होकर गुजरता है। इसे दिमाग से नहीं, दिल से जानिए, तब हर वस्तु आपको अद्भुत लगेगी। इस संसार में विद्यमान ज्ञान के पर्दे को भेदकर उसके पार दिव्य लोक में पहुंचने की ज़रूरत है। हमारे एम्बलम में यह दर्शाया गया है, संसार की स्थूलताओं में से निकलता हुआ एक संकरा सा मार्ग, जो यह दर्शाता है कि यह सब गलत ज्ञान उतना ही अच्छा या बुरा है जितना कि बेवकूफ़ी। इसलिए आध्यात्मिकता में अच्छे बुरे पाप पुण्य की बात नहीं होती, केवल स्थूलता की बात होती है। हमें समझना चाहिए कि अच्छी स्थूलता और बुरी स्थूलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक व्यक्ति जो हवाई जहाज़ में उड़ रहा है, उसके लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि जहाज़ में 20 टन सोना भरा है या 20 टन पत्थर। अगर जहाज़ खतरे में है और वज़न कम करना है, तो यात्रियों की जान बचाने के लिए सोने को फेंकना पड़ेगा, वरना खुद मरो। त्याग का असली अर्थ यही है। त्याग का अर्थ है अपने आप को हर प्रकार के बंधन से मुक्त करना। जब हमारा जीवन खतरे में होता है, तब हम सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाते हैं, परंतु हम इस खतरे को सिर्फ सांसारिक संदर्भों में समझ पाते हैं, बाढ़, अग्निकांड जैसे खतरे। किंतु हमारे जीवन के असली खतरे का क्या? आध्यात्मिकता को न खोज पाने का खतरा। हम जैसे आज हैं वैसे ही अज्ञानी, बेवकूफ़ और
पूर्वाग्रहों से ग्रस्त रहकर मरने का खतरा। इस बात का बोध होते ही हम एक झटके में मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें टुकड़े टुकड़े में एक एक वस्तु को नहीं त्यागना होता। नए जीवन की तलाश में हम जीवन को ही त्याग देते हैं। इसी अर्थ में बाबूजी महाराज ने कहा था, हमें मृत्यु से पहले मरना है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या एक मौत काफ़ी नहीं जो हम मरने के पहले ही मर जाएं? किंतु यह मौत तो समझ बूझकर स्वेच्छा से ली गई मौत है। प्राकृतिक मृत्यु के ऊपर हमारा कोई वश नहीं है। इसलिए प्राकृतिक मृत्यु जो इस जीवन का अंत है, हमारे लिए मुक्ति का द्वार नहीं हो सकती। हमें अपने इसी जीवन में शाश्वतता में प्रवेश देने वाले द्वार का निर्माण करना है, जिससे हम अपने जीवन काल में ही उसके पार जा सकें, क्योंकि तभी हम जीवित मृत की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक मृत्यु तो एक मोड़ है जो वापस यहीं ले आता है। इसीलिए हम जीवन मृत्यु के इस चक्र में गोल गोल घूमते रहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं जिन्हें हमें समझना है। कोई भी वस्तु ना तो अच्छी होती है और ना बुरी, क्योंकि दोनों ही स्थूलता बढ़ाती हैं। ना कोई पाप है और ना कोई पुण्य। प्रायः हम पाते हैं कि सद्गुणी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति से ज़्यादा घमंडी और उद्दंड होते हैं। उदाहरण के लिए सभी धर्मों के पुजारियों और धर्म उपदेशकों को लीजिए। वे अपनी उद्दंडता को बनावटी विनम्रता के लबादे में छिपाने की कोशिश करते हैं। बाहरी रूप से वे विनम्र लगते हैं, लेकिन ज्वालामुखी की तरह अपने अंदर घमंड और उद्दंडता छिपाते रखते हैं। अतः हमें पुजारियों से, धर्म से और अस्तित्व के इन सभी द्वंद्वों से दूर रहना है, क्योंकि यह और कुछ नहीं पूर्वाग्रह ही है। कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, लेकिन कोई और उसी को बुरा कहता है। अब वह वास्तव में क्या है, अच्छा या बुरा, तो केवल आपकी राय है। प्रकृति में ईश्वर ने किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाया। उसने तो केवल सृष्टि की रचना की। दुर्भाग्य से अपनी बेवकूफ़ी भरे ज्ञान से हम वस्तुओं का अच्छे या बुरे के रूप में मूल्यांकन करते हैं, जो वास्तव में स्वार्थ पर आधारित राय होती है। अगर मैं किसी व्यक्ति से 5,000 करोड़ रुपए का ऋण लेना चाहता हूँ और वह मुझे दे देता है, तो वह अच्छा आदमी है। यदि वह मना कर देता है तो वह बुरा आदमी है। यदि मुझे आलू अच्छे लगते हैं तो वे अच्छे हैं, अन्यथा वे बुरे हैं। इस प्रकार हमारी सभी भावनाएं हमारी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद पर आधारित होती हैं। आज हम देखते हैं कि इस संसार में वास्तविक ज्ञान नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करते हुए बाबूजी कहा करते थे, जर्मन अपने ईश्वर से विजय की प्रार्थना कर रहे हैं, अंग्रेज भी अपनी विजय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार हर कोई, जापानी, रूसी आदि भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। अब ईश्वर किसकी प्रार्थना सुनेगा? किसी की भी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो सभी उसी के बच्चे हैं जो बेवकूफ़ी में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वह एक के खिलाफ दूसरे का पक्ष नहीं ले सकता। ईश्वर सभी मानवीय व्यवहारों से अलग है, इसलिए ईश्वर को बीच में घसीटना बेवकूफ़ी है। अपने मतभेद हमें खुद ही दूर करने हैं और अपनी समस्याएं भी हमें खुद ही सुलझानी हैं। निसंदेह आप कह सकते हैं, फिर प्रार्थना की क्या ज़रूरत है? वास्तव में प्रार्थना हमें तभी करनी चाहिए जब कोई बात हमारे बूते के बाहर हो जाए। यदि मुझे एक कुर्सी यहाँ से उठाकर वहाँ रखनी है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता। जब तक कोई कार्य मानवीय क्षमता से बाहर ना हो जाए, तब तक प्रार्थना करने का कोई महत्व नहीं है। इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यह या तो आपके आलस्य को जाहिर करता है या ब्रह्मांड में ईश्वर के स्थान के प्रति हमारी नासमझी को। हमारे शरीर में क्षमता तो बहुत है, लेकिन हमें इन क्षमताओं का उपयोग कर सही ज्ञान प्राप्त करना है। इसे हम ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो हमारे लिए ज्ञान के ब्रह्मांडीय भंडार को खोलता है। यह वह ज्ञान नहीं है जो हम किताबों से अर्जित करते हैं, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान की रचना तो हम जैसे ही दूसरे बेवकूफ़ मनुष्यों द्वारा की गई है, जो हमें इसलिए महान प्रतीत होते हैं क्योंकि हम उनसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। असली समझ तो केवल ध्यान द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, जिसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सफाई करनी होगी।
इसीलिए सफाई और ध्यान का महत्व है। निसंदेह जब हम ध्यान करते हैं तब हमें उस असली घर का ख्याल आता है जहाँ वापस पहुँचने की तड़प हम में पैदा हो जाती है। यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जैसे जैसे ध्यान के द्वारा यह अनुभूति बढ़ती है, तड़प ऐसी महाशक्ति का रूप ले लेती है जो एक रॉकेट की तरह हमें सीधे लक्ष्य की ओर प्रक्षेपित कर सकती है। जो लोग केवल भौतिक लाभ के लिए ही ध्यान और सफाई करते हैं, वे कभी आध्यात्मिक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। किंतु यदि हम अपने असली लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सफाई और ध्यान करते हैं, तो प्रकृति हमारे भौतिक जीवन का हमारी ज़रूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित कर देती है और हम पूर्ण रूप से एक संतोषप्रद जीवन जीते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को उचित रूप से परिभाषित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः हमें कम से कम इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि हमारा लक्ष्य भौतिक नहीं है। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय को लेकर हम शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार।